आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। हरियाणा में चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में कल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में कलानौर विधानसभा क्षेत्र की बूथ कमेटियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की नज़र रोहतक लोकसभा सीट पर है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2019 के चुनाव में साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने वाली बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा है। बीजेपी ने 10 साल तक कोई काम नहीं किया, इस इलाके को विकास की पटरी से उतार दिया। चुनाव के पहले रोहतक में बीजेपी आकर चुनावी दफ्तर खोल रही है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि बीजेपी वाले 10 साल में कोई विकास कार्य करते। उन्होंने वर्तमान सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पूछा कि 5 साल में कोई बड़ा विकास कार्य कराया हो या संसद में इलाके की आवाज उठाई हो तो बताएं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के पास धन बल, सत्ता बल, सरकारी तंत्र बल है, लेकिन उसके पास जनता का दिया हौसला है। लोग भी उनके साथ न्याय करेंगे। इस बार सच्चाई, ईमानदारी, न्याय की जीत को कोई नहीं रोक सकता। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस विषय में और क्या कहा। भगवान राम का नाम लेते। भगवान तो सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। आपके भीतर भगवान राम है और आप मेरे राम हो। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहा गया क्योंकि भगवान राम ने न्याय किया, भगवान राम ने इंसानियत रखी, भगवान राम ने न्याय किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम कहा गया। भाई आप मेरे राम हो, मेरे गवाह हो कि मेरे साथ आप न्याय करना, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। अभी प्रेस वाले पूछ रहे थे कि जी सारी बीजेपी आई हुई है इसीलिए चले गए। कह रहे थे हम आपकी बाइट पहले लेकर, सारे शरीफ है, सारे हमारे साथी हैं, लेकिन आपको पता है सरकार का। तो बोला जी हम आपकी बाइट लेके जाएंगे, सारी बीजेपी आई हुई है और रोहतक लोकसभा का बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहा है। कह रहे जी स्टेडियम में प्रोग्राम कर रखा है, सारी बीजेपी आ रही है। और कह रहे थे कि जी वो अपना दफ्तर खोल रहे हैं और लगातार सारी बीजेपी पिछले महीने से यही है। मुख्यमंत्री जी भी, इनके सारे तमाम मंत्रिमंडल, इनके जो प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी हैं वैसे, मगर ऐसा लगता है रोहतक के ही प्रभारी हो गए हैं। ठीक बात है ना? तो बोला सारा 1 महीने से यही है और दफ्तर खोल रहे हैं। मैंने उनको कहा कि वो कहते कि जी आपसे इतनी क्यों, आपको ये इतना निशाने पे ले रहे हैं। और हाँ भाई कोई बात नहीं, खोलने दो दफ्तर, प्रजातंत्र में ये अच्छी बात है, सबको अधिकार है अपना दफ्तर खोलने का। लेकिन ये दफ्तर जो खोल रहे हैं चुनाव कार्यालय का, अभी तो सरकार चल रही है, इनकी आचार संहिता लागू नहीं हुई। अच्छा होता कि ये 10 साल में कोई एक आधी आईएमटी खोलते, महम का एयरपोर्ट खोलते, मेट्रो का रास्ता रोहतक तक खोलते, कोई बड़ा स्टेडियम खोलते, कोई बड़ा अस्पताल खोलते, बाईपास जैसे अपने टाइम में बने ऐसे बाईपास खोलते, लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलते, सम्मान के दरवाजे खोलते, लोगों को मान सम्मान देते, विकास कार्य करते, वो ज्यादा अच्छा होता। 10 साल तक तो ये कुछ करा नहीं इन्होंने। हमारे इलाके को विकास की पटरी से उतार दिया। मेरे को निशाने पे सारी देश की बीजेपी ले रही है। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि सबकी नजर होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ये इलेक्शन न्याय का इलेक्शन है, न्याय और अन्याय का इलेक्शन है। ये इलेक्शन अहंकार का और शराफत का इलेक्शन है। आपने देखा होगा 10 साल इनकी सरकार हो गई, सरकार के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री जी 10 साल तो आए नहीं, लोगों के बीच में नहीं गए। 5 साल में कलानौर हल्के में बहन जी बता रही थी 3 बार आए, कलोई हल्के में 1 बार भी नहीं, बादली हल्के में 1 बार भी नहीं, बेरी हल्के में 1 बार भी नहीं, झज्जर हल्के में 1 बार भी नहीं, और 2-4 कुछ बार रोहतक में आए हैं। तो 5 साल कहीं किसी हल्के में 1 बार भी नहीं। और आखिर में जब जा रहे हैं, अब जन संवाद, इलेक्शन का टाइम नजदीक आ गया तो
जाना पड़ेगा। जनसंवाद कर रहे हैं तो जनसंवाद में भी आपने इस सरकार के अहंकार का रूप देखा होगा। कोई मुख्यमंत्री जी से कोई कुछ कहता है तो वहीं जो सरकार का इस सरकार में इनमें अहंकार जो आ गया है वो उस रूप में उसको जवाब देते हैं। हमारी एक महिला ने खड़ा होकर कहा कि जी कोई काम नहीं हुआ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई, कोई फैक्ट्री आप खुलवाओ। तो बोला इनको चंद्रयान में बिठा के चांद में भेज दो। एक ने कहा कि जी कोई किसान की समस्या है, बोला इसकी उठा के पिटाई करवाओ दूसरी पार्टी से। एक ने कहा कि जी नशे से चला गया मेरा लड़का, इतनी बेरोजगारी है, नशा बढ़ गया, और मैं विधवा हूं, 22 साल का बच्चा चला गया नशे में, कितना दर्द होगा उसमें के। बोला इसने उठा के बाहर फिकवाओ। करनाल गए तो कहा कि जी जो है ये जो सिक्योरिटी है ये सिक्योरिटी ऐसी नहीं है, ये धक्के मार के बाहर कर देगी। हम सत्ता में भी रहे, आपने भाई सत्ता में भी देखा, आपने विपक्ष में भी देखा, आपके भाई ने और इस बेटे ने धक्के खाए होंगे, किसी को धक्का मारा नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं। तो ये न्याय अन्याय की भी लड़ाई है, अहंकार और शराफत की भी लड़ाई है, अपने इलाके के विकास की भी लड़ाई है। हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में खुशहाली आए और हमारा इलाका और हरियाणा प्रदेश दोबारा से देश में विकास में आगे पहुंचे, जैसा आपका हमने जो सपना देखा है उसकी तरफ कदम बढ़ाने की लड़ाई है। ये इलेक्शन सच्चाई की, सत्य और असत्य की भी लड़ाई है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।